दुनिया में कई ऐसे श्राप हैं जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। इनमें से रामायण में माता सीता के द्वारा दिए गए श्राप की सजा आज भी इन 5 लोगों को भुगतनी पड़ रही है। इस श्राप के अनुसार जब राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात वनवास से लौटकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के दौरान राजा दशरथ के श्राद्ध करने के लिए गया धाम में फाल्गुन नदी के किनारे गए थे, तब वहाँ पिंडदान के लिए कुछ आवश्यक सामग्री कम पड़ गई थी, जिसे जुटाने हेतु भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल गए। इनको आने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, तो वहाँ उपस्थित पंडित ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है। इससे माता सीता की चिंता बढ़ने लगी। तब माता सीता ने वहाँ मौजूद फाल्गु नदी, तुलसी के पौधे, गाय और पंडित को साक्षी मानकर गया जी के आगे फल्गु नदी के तट पर राजा दशरथ का पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि को पूर्ण किया। यह पिंडदान का कार्य माता सीता को अकेले ही करना पड़ा, क्योंकि पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकल जाने के बाद पिंडदान का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए माता सीता ने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब भगवान श्री राम लौटकर आए, तब माता सीता ने उन्हें पूरा वृतांत बताते हुए श्राद्ध पूर्ण करने की बात कही। यह बात सुनकर भगवान राम क्रोधित हो उठे। भगवान श्री राम ने माता सीता से श्राद्ध कर्म पूर्ण और विधिवत रूप से करने का साक्ष्य मांगा, जिसके बाद माता सीता ने साक्ष्य के रूप में वहाँ मौजूद तुलसी के पौधे, गाय, पंडित जी और कौवे से फल्गु नदी से प्रमाण देने के लिए कहा। तब वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रभु श्री राम के क्रोध को देखकर गाय और फल्गु नदी, कौवा और पंडित ने श्री राम के समक्ष झूठ बोल दिए, माता सीता को गलत ठहरा दिया। और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि अभी श्राद्ध कर्म नहीं हुआ है। इस पर माता सीता को अत्यधिक क्रोध आया और इसके बाद सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की, और उसके बाद स्वयं राजा दशरथ प्रकट होकर इस घटना को सत्य बताया। तब जाकर प्रभु श्री राम जी का क्रोध शांत हुआ। माता सीता ने इन सभी लोगों को झूठ बोलने के लिए वहाँ मौजूद फाल्गु नदी, केतकी के फूल, गाय और पंडित को श्राप दे दिया, जो इस प्रकार है। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम हमेशा ही सुखी रहोगी, कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेंगी, उसमें कभी पानी नहीं रहेगा। इसलिए आज भी यह नदी पानी न होने के कारण सूखी पड़ी है। और फिर माता सीता ने गाय को यह श्राप दिया कि उसके पूरे शरीर की पूजा नहीं की जाएगी। हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से को पूजनीय मानी जाएगी। और गाय को यह श्राप मिला कि तुम पूजनीय होने के बावजूद भी तुम्हें हर घर के लोगों का जूठन ही खाना पड़ेगा। और साथ ही गाय को इधर उधर भटकने का भी श्राप दिया। और कौवे को श्राप मिला कि उसके अकेले खाने पर उसका पेट कभी नहीं भरेगा, उसे सभी कौवे के साथ मिलकर ही खाना पड़ेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। माता सीता जी ने पंडित जी को कभी भी संतोष न होने का श्राप दिया। इसलिए पंडित को कितना भी दान दक्षिणा मिल जाए, पर कभी भी वो संतुष्ट नहीं होते। माता सीता जी के द्वारा तुलसी जी को यह श्राप मिला कि वह गया की मिट्टी में कभी भी नहीं उगेंगी। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि डर के वजह से हमें सच को नहीं छुपाना चाहिए। सच आज नहीं तो कल सामने आएगा ही, पर झूठ बोलने का परिणाम न वर्तमान के लिए अच्छा है और न ही भविष्य के लिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।